तुमको कहा था, ये बताओ पहले। 6 7 बता दो, 18 में तुम 6 बता दो। हम शास्त्र बताएंगे, वेद भी बताएंगे और पुराण भी बताएंगे, लेकिन आधे हम बताएंगे, वो आधे तुम बताओगे। क्योंकि हम भी तो समझें। मैं आधे नहीं, मैं पूरे बताऊंगा। बताओ। तुम पहले आधे बताओ। क्या बताएं? पुराण, पुराण, वेद। हाँ। ये ऋग्वेद होता है, यजुर्वेद होता है, और बताएं सामवेद होता है, अथर्ववेद होता है। ऋग्वेद का क्या काम है? अब तो तुम कितना पूछोगे? अरे प्रश्न का तो कोई कमी नहीं होती है। श्री रावण जी, अरे समझ लिया। चार कह दो तुम्हारे बाप का नाम क्या है, चलो बाप का बता दो तो कह दो फिर उसके बाप का क्या नाम है, बिल्कुल। और फिर पूछा तो कह दो उसके बाप का क्या नाम है। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये कोई बात नहीं है। चलो हम पूछ रहे हैं, बताओ। ऋग्वेद हमको आपने पूछा, हमने बता दिया। अब हमने 4 वेद बताए, अब तुम 6 शास्त्र बताओ। कौन 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 कौन? तुम 6 शास्त्र बताओ। हम 4 वेद बता दिया है। 4 वेद, 6 7 18 पुराण का ज्ञाता कौन है? तुम 6 शास्त्र बताओ। कौन है ये बताओ। अरे कोई हो, कौन है? हम है सो हम है तो तुम्हारे कहने पर सब कुछ सुनाएंगे का? तुम हो तो 4 वेद, 6 7 18 पुराण के ज्ञाता हो, तो तुम बताओ कि 4 वेद क्या है, 6 7 क्या है, 18 पुराण क्या है? रावण किसी के अधीन नहीं है। रावण किसी के अधीन नहीं? कौन कहता है अधीन नहीं है? रावण किसी के अधीन नहीं है। एक चौपाई बताओ। अधीन सब है। अगर रावण अधीन न होता तो महाराज दशरथ के पूर्वज, राजा रघु ने जब बाण छोड़ा तुमको मारने के लिए, तो जाकर के नारी बनकर के मंदोदरी के साड़ी में छिप गए थे। मंदोदरी के साड़ी में छिप गए और सारी लंका में जितने मानव थे सबको साड़ी पहनाने का आदेश दे दिया। तुम इतने बड़े वीर हो, तुम कहां के बड़े वीर हो? सुनो, बलि जीतने गए पाताला, मेरे पिता को जीतने के लिए तुम गए तो तुमको घुड़साल में हमने बांध लिया, और जब बांध लिया तो खेले बालक मारे जाए। हम 100 भाई हैं और 100 भाई, एक आता था तो यहाँ से पट्ट करता था, एक आता था तो यहाँ से पट्ट करते था। तो हमारे पिताजी को दया लगाई, हमारे पिताजी को दया लगाई, लाख दया बलदीन छुड़ाई, हमारे पिताजी ने तुमको छुड़ाया। कितने बड़े वीर हो। सहस्रा बाहु को जीतने गए थे, सहस्रा बाहु ने तुमको बांध के डाल दिया, तो जाए पुलस्कर आए छुड़ावा, तुम्हारे बाबा छुड़ाने तुमको गए। कितने बड़े वीर हो। बाली को जीतने गए थे, बाली ने 6 मास कांख में दाब लिया, 6 महीने नहीं छोड़ा तुमको। कितने बड़े वीर हो। तुम कुछ नहीं हो, तुम माने जीरो, तुम माने जीरो। अगर वीरता आज तक तुमने एक तो चुखरिया मारी हो, चुहिया, एक चुहिया मारी हो, तो मुझको बता दो कि तुमने एक तो चुखरिया मारी है, एक चुहिया नहीं तुमने मारी। अगर एक चुहिया मारी हो तो यहीं पर अपने सपने को समाप्त कर दूंगा। बताओ। हाँ, एक चुहिया मारी है। अच्छा, चूहिया मारने वाली बात नहीं है। वीर कोई चूहिया नहीं मारते, हम जो मारा है बता रहे हैं। तुमने कहा कि रघु के यहाँ गए, अयोध्या गए, कुछ नहीं कर पाए। अरे उसी अयोध्या के राजा अनरण्य का वध मैंने किया। कैसे वध किया कि नहीं किया ये बताओ पहले। अनरण्य का वध किया अयोध्या में। और जो तुम कह रहे हो बाली के कांख हमें दबे रहे हो, तो ये कहने वाले को भगवान शंकर ने मूर्ख कहा है। मूर्ख सोन सठ सोई रावण बलशीला, हर गिर जान जास भुजलीला, जान उमापति मोर सुराई, पूजे जय सिर सुमन चढ़ाई, सिर सरोज निज करण उतारी, पूजे अमित बार त्रिपुरारी, सो भुजबल। ये भुजाओं के बल से मैंने उस रावण, उस बाली को तुम जानते हो हमसे? बाली का क्या संबंध है हमारा? अरे बाली से हमारे कई बार युद्ध हुए, और बाली हमारा मित्र भी है। मित्र? सुनो, मित्र है। मित्र कैसे बनाइए? बाली सुनो, थोड़ा समाज को सुनने दो।
ये सुनो, तुमको कुछ नहीं आता है, ये सुन ले अरे सुनो ना, आता भाई। किसको नहीं है? बाली मित्र कैसे बना? बाली मित्र जैसे बना वैसे बताओ ना, हम बताएं। कैसे बना? बाली से हमारा युद्ध हुआ। हाँ, बाली ने हमको इतना मारा कि मरणासन्न कर दिया। मार दिया। पहले सुनो, और बाली को हमने मारा। एक नहीं, पहले सुनो, पहले बाली ने मारा? नहीं नहीं मारा और हमने बाली को मारा तो बाली मरणासन्न हो गया। इसके बाद हम बाली के कैद में रहे और बाली हमारी कैद में रहा। जब बाली ने यह समझ लिया कि हम दो में से कोई नहीं मर पाएगा, तब आकर के उन्होंने हमसे मित्रता कर ली। यही बात है। अब सुनो, आता जाता है, कुछ नहीं है। झूठ बैठ बोल जाते रहे हैं हैं। खड़े। और सुन रहे हैं आप लोग ये तार्किक संवाद, ये सुंदर तार्किक संवाद है और हम भी चाहते हैं कि इसका कोई ना कोई परिणाम निकले, लेकिन चूंकि मूल में धनुष है, चर्चा धनुष पर होनी चाहिए। बिल्कुल होगी। लेकिन व्यास जी, इन्होंने कहा जी कि बाली ने हमको मरणासन कर दिया और बाली ने हमको मरणासन कर लिया। जब एक पक्ष दूसरे व्यक्ति को मरणासन कर देगा तो क्या दूसरा पक्ष क्या सबल व्यक्ति को मरणासन कर सकेगा? बिल्कुल सही बात है। रुक जाओ, नहीं, बिल्कुल सही है। जो बात सत्य है वो मानी जाएगी। इन्होंने कहा कि बाली ने फिर हमसे विनय की, क्या कोई नहीं जीत सकता तुमसे, इसलिए मित्रता स्थापित की ना। जबरदस्ती झूठ बोल रहे हो। बाली ने तुमको 6 मास कांख में दाब करके रखा है, तुमने बाली का कोई कुछ नहीं कर पाया। एक चौपाई, एक प्रमाण, एक श्लोक बता करके तो बताओ। बाणासुर जी, ये कांख क्या है ये बताइए थोड़ा। कांख क्षेत्र है। अच्छा, हाँ, ये जैसे पहले जैसे रुक जाओ, हमारी भी सुनिए। रुक जाओ। जैसे पहले राजाओं के यहाँ को भवन होता था, उसी तरह से कांख एक क्षेत्र था। बहुत से लोग चूंकि शरीर में जो कांख होती है उसको समझ लेते हैं। नहीं, कांख क्षेत्र था। वहां पर रावण को रखा। जब रावण को 6 महीने रखा तो रावण विनय करने लगा। जब विनय करने लगा तो रावण ने कहा कि मैं आपसे पराजित हूं, मैं आपसे मित्रता का प्रस्ताव करना चाहता हूं। तब बाली ने मित्रता का वहां पर प्रस्ताव स्वीकार किया और सहस्त्राबाहु को जीतने गए थे। तो एक रुक जाओ, वही तो हमने भी कहा है। एक चौपाई जाती है कि मुनि पुलस्त कर आए छुड़ावा। मुनि पुलस्त ने आकर के छुड़ाया। अब बताओ, तुमने सहस्त्राबाहु के साथ क्या किया? बताओ। एक एक प्रश्न का हल होने दो, इसके बाद तुम्हारे शास्त्राबाहु को हल कर दिया जाएगा। आपने कहा कि जब आपको एक को मरणासन्न कर दिया गया तो दूसरा व्यक्ति फिर उस पर विरोध कैसे किया? ये बात आपकी यथार्थ है, हमने मान लिया। तो जब एक बार युद्ध थोड़ी हुआ है, कई बार युद्ध हुआ है बाली से। किसके साथ? उसने कभी हमको कर दिया तो कभी हमने उसको यार, कर दिया। झूठ बोल रहे हो। चलो चुप रहो, तुम सुनो, जाता जाता बाली है। ने तुमको कब समझो, कहा? ये अब ये आपने कहा कि आपने ये प्रस्ताव रखा, तो ये बात सत्य है। प्रमाण भाई, प्रस्ताव तो रखा गया है। प्रमाण मुझसे ले लो, और प्रमाण कभी गलत नहीं होता। ये ना कहो कि बाली से कई बार युद्ध हुआ है। अच्छा, नहीं हुआ। अगर हुआ तो एक प्रमाण दो। नहीं हुआ है। श्लोक पढ़ो। अरे बाली हमारे चौपाई कारागार पढ़ो। में रहा है। चौपाई पढ़ो। चौपाई क्या पढ़ना है? श्लोक पढ़ो। अरे बाली कारागार में रहा है हमारे। और बताओ, तुम झूठ क्या बोल रहे श्लोक हो। पढ़ोगे? मैं पढ़ रहा हूँ श्लोक, मैं चौपाई पढ़ रहा पढ़ो हूँ। चौपाई। क्या पढ़ रहे हो? चौपाई श्लोक पढ़ दूंगा तो हार मान लोगे? अरे पढ़ो ना, मान लोगे यार? उसका उत्तर दूंगा। क्या उत्तर दोगे? और क्या करूंगा? तुमको क्या आता है? जब उसने कह दिया, बता रहा हूं कि बाली के नेक का आंख में रावण रहा है, ऐसा कहने वाले को भगवान शंकर ने चौपाई पढ़ो। 66 सोई सुंदर है। रावण बलशीला और जी जान हाँ। जासु बुझलीला। देखिए हाँ, बाणासुर जी से वो अनुरोध है। रावण बलशाली है। और देखिए बाणासुर 66। बाणासुर जी से अनुरोध है। हाँ, पहली बात तो उत्तम कुल के हैं, पुलस्त बाबा के नाती है, चलो ठीक। तो सम्मान में कोई चोट न पहुंचनी चाहिए। उत्तम कुल का क्या कर्म होता है? अब उत्तम कुल का जो कर्म होता है, अच्छे कर्म होते हैं। वेद पढ़ाना, 6 कर्म, वेद पढ़ना, 6 कर्म है? वेद पढ़ाना, वेद पढ़ना,
क्या उत्तम कुल के ये कर्म होते कि चोरी करना हो चोरी कराना? 6 कर्म बताइए पूरे पूरे, उसको पूरा करिए। हाँ ब्राह्मण के जो 6 कर्म होते हैं। हाँ, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना और 6 संस्कार दान, जो होते हैं, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना। हाँ, ये 6 ब्राह्मण कर्म। के कर्म है। ठीक। क्या इन्हों के द्वारा एक भी कर्म किए गए? अरे जिसने माँ बाप की नहीं मानी वो आपकी क्या मानेंगे? ये माँ बाप की नहीं मानेंगे, मेरी सही मानेगी। मैं इनको तो इतना कैसे मानेंगे? मैं दिखाइए। इतना मारूंगा कि इनको हम बना के ब्राह्मण मारूंगा। का कर्तव्य महाराज, नहीं निभा रहे, ये हम तो देखिए। राक्षस का कर्तव्य निभा रहे हैं। अब देखिए हम हमारी, राक्षस हैं, राक्षस का देखिए, कर्तव्य निभा रहे हैं। एक क्षण, अब देखिए हम आपको मोड़ रहे हैं थोड़ा सा। ये धनुष रखा है, प्रतियोगिता है, या तो यहाँ भाग लो, यहाँ से भाग लो, या यहाँ से भाग अब लो। देखिए, हाँ मैं बहुत अच्छी बात कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छी बात। देखिए, आपको तो मिथिला में आना ही नहीं चाहिए। नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए, बताओ। स्वीकारते हैं आप? नहीं बताइए ना। क्योंकि आप राजा जनक से शास्त्रार्थ में हार चुके हैं। हार चुके हैं कि नहीं? आप बताइए ना, हार चुके हैं कि नहीं? कौन हार फिर चुका वही है? बात, जिसने शास्त्रार्थ कब हुआ है? पहले जो बता रहे धनुष पर आइए तो धनुष पर आओ ना। नहीं, आप शास्त्रार्थ में हार चुके हैं कि नहीं? हमसे पूछ रहे हो? हाँ, आपसे। राजा जनक को जब हमारा शास्त्रार्थ हुआ, ये आपको पता है। हाँ, हम हार गए हैं, ये भी पता है। हाँ। तो अब किस विषय पर हार गए हैं, उस विषय का तो नाम बताइए। कुछ जानते हो, कुछ ज्ञान है तुम्हारे पास? जी, एक क्षण, किस विषय में आ रही है? है? हम बता रहे हैं ना। देखिए, तुम कहोगे मीमांसा शास्त्र में, यही कहोगे ना। मीमांसा शास्त्र में ज्ञान, अज्ञान और धर्म और कर्म, अधर्म और धर्म का ज्ञान है। हमारा कहना था कि अधर्म सत्य है और जनक का कहना था कि धर्म सत्य है। बिना अधर्म के धर्म का बोध नहीं होता, ये आप सब लोग जानते होंगे। अगर अधर्म नहीं है तो धर्म का बोध नहीं होगा, यह हमारा कहना था। और जनक का कहना था कि धर्म का ज्ञान है। जब धर्म होगा तो हमारी शंकर भगवान और विष्णु भगवान ब्रह्मा वहीं पर थे। ब्रह्मा ने कहा कि दशानन, यदि हम तुम्हें विजेता घोषित करते हैं तो धर्म का विनाश हो जाएगा। यहाँ के व्यक्ति धर्म को नहीं मानेंगे, इसलिए अधर्म का हमारा पलड़ा भारी है। और इसी लेकिन सुंदर, फिर भी इसी सुंदर यहीं पर, इसी सुंदर संवाद की प्रस्तुति में आप हैं श्री राम सिंह दादा जी। श्री राम सिंह दादा ग्राम बिहोनी वालों की ओर से ये 100 पुष्प मुद्राएं महाराज रावण जी और 100 पुष्प मुद्राएं श्री बाणासुर जी की प्रस्तुति में प्रदान है। साधुवाद। आप हारे कि नहीं? आप हारे कि नहीं है? यार पहले जिसने सुनो। फिर वही हाँ, बात, उना का आप जवाब। सुनोगे कि नहीं? हाँ, उना का। अरे हम क्यों हारेंगे भाई? हाँ, तो अब बीच में हमारी आपके प्रतिवाद हो रहा है। बीच में कोई कहते कि भाई बाणासुर हार गया तो तुम मान लोगे कि हम हार गए? नहीं, हैं? तो हम कैसे मान लेंगे? बीच में ब्रह्मा ने कह दिया कि तुम हार स्वीकार करो, महाराज। अच्छा, तो तुम तो हमने स्वीकार नहीं किया तो क्या और उन ब्रह्मा- लोगों ने स्वीकार अरे कर सुनो लिया। और बोलो। बाणासुर जी, सुनिए तो। क्या ब्रह्मा की बात आप भी गलत? वही बात करते हैं। जिसने माँ बाप की नहीं मानी, गुरु की नहीं मानी, वो आपकी कैसे मान लेगा? ये मैं इनकी ऐसे मना दूंगा, अगर नहीं मानेंगे तो हड्डी तोड़ तो दूंगा। क्या करेंगे बताइए? थोड़ा लगे कि हड्डी- वीर रस हो रहा है। हड्डी तोड़ दूंगा हाँ, अगर नहीं मानेंगे। कभी ये बताओ, आज तक अब कोई सुनो। युद्ध किया है? आज तक कैसे? नहीं कोई युद्ध किया है हड्डी तोड़ मैंने- दोगे? मैंने हाँ हाँ हाँ। बलि अरे जीतन, कोई युद्ध नहीं किया। बलि और जीतन, सुनो, बलि तुमको बलि इतना जीतन, मारा है, तुमको इतना हाँ। मारा है। बलि बलि जीतन। सुनो, अरे तुमने सुनो युद्ध किया पहले, है बताओ? सुनो, अरे हमने जी हाँ। सुना है। अरे सुनो, क्या सुना? बलि और जीतन, बलि जीतन गयो पाताला। जब तुम मेरे पिता बलि को जीतने के लिए गए तो तुमको घुड़साल में बांध लिया। तुमने क्या किया ये बताओ पहले? तुमने कौन बड़ी बहादुरी की है? मैंने- कभी कोई बहादुरी की है? बात किसी से युद्ध किया है? तुमसे सुनो, हाँ। खेले बालक मारे जाई, तो हम 100 भाई हैं और 100 बालक हो। भाई खेलते में, जैसे मैं चौपाई पढ़ता हूँ इस कोई- मानस से तुम भी चौपाई पढ़ो। खेले बालक तो मारे बालक- जाई, तो मैं बालक यहाँ बालक में करके कहीं बाणासुर लिखा है? यहाँ करके बालक में बाणासुर लिखा है? हम 100 भाई हैं। हाँ, तो बालक में कोई भी हो सकता है। बलि क्या लिखा हम है, भी कभी बालक नहीं हो सकते हैं क्या? बलि जीता है, बलि लिखा है। बलि के कौन पुत्र
रहे हैं हम। बलि जितन के गए उपताला, कौन गया? बलि के कौन पुत्र हैं ब्याह जी? तो कौन गया बलि जितन? बलि के एक गए उपताला, एक गए। क्या रावण के लिए लिखा गया है? बलि के कौन है? बाणासुर है, बाण है। हाँ। और हम सबसे बड़े हैं, इसलिए हमारा नाम बाणासुर। देखिए कितने पुत्र हैं महाराज बलि? 100। 100। हाँ। सबका नाम क्या है? बाण। बाण। और हम सबसे बड़े हैं, हाँ, तो हमारा नाम बाणासुर। बाणासुर जी तो ठीक है। खेले बालक मारे जाई, खेल खेलते में हम यहाँ से देते थे चट, यहाँ से देते थे रावण को चट, तो लाग दया बलदीन छुड़ाई, हमारे पिता को दया लगाई, तब तुमको छुड़ाया। मन में लड्डू फोड़ रहे हो। अब हाँ, पहले ये सुनोगे बताओ, नहीं। ये बताओ। हाँ, पहले सुनो। तुम वीर हो, चलो तुम वीर हो। अरे बाणासुर जी देखिए रिश्तेदार हैं आपके, ऐसा न करिए, रिश्तेदार हैं। एक क्षण, ये क्या है? अरे हम सब बताएंगे। ये क्या लिए हम हो? सब बताएंगे। ये क्या है? कुछ नहीं छोड़ेंगे, सब बताएंगे। हाँ। बलि जिताने के गए उपताला, हाँ। एक गए उपताला। कौन गया पताला? तुम। अरे हमारा कहाँ नाम लिखा है? तुम। हमारा कहाँ नाम है? मैं बता रहा हूँ, एक गए उपताला मैं है, और दूसरा गया, फिर तीसरा गया, फिर चौथा गया। तुम। तो उनमें से क्या गिनती हमारी है क्या? मैं बता रहा हूँ, हमारी गिनती रावण एक है, दूसरा तुम। नहीं है। भाई पुलस के बाबा का नाम है, हमारे बाबा का नाम कि इनके बाबा का नाम? सहस्त्र बाबू को जीतने गए और जाए पुलस्कर आए छुड़ावा, तो भैया पुलस के बाबा का नाम है, हमारे बाबा का कि इनके? अच्छा, जो तुम किसी को छुड़ा दियो अगर, रुक तो तुम्हारा ही लड़का रुक नुकसान किया होगा। पहले सुनो, हाँ। पुलस के बाबा का नाम तो पुलस्त हमारे बाबा का नाम है, है? तो पुलस्त ने छुड़ा दिया। हाँ, हाँ, किसी को छुड़ा दिया तो क्या हमारा ही नाम आएगा? किसी को छुड़ा दिया। हाँ, रावण कितने हैं? कितने रावण हैं? बहुत रावण है, कब? 10 रावण है। कौन? और बताओ, कौन कौन? अब कौन कौन है ना पूछो, या पूछो कि 10 रावण है। एक ये बताओ, 10 रावण है, वो मायावी रावण है, और हम रावण है, वो हम लंकापति रावण है। वो लंकापति रावण नहीं है, कौन कहता वो है तुम हमारी लंकापति माया हो? के रावण है। कौन कहता है कि तुम लंकापति हो? हम कहते हैं। एक चौपाई पढ़ो। एक चौपाई पढ़ो। है? तुम कुछ नहीं हो, तुम सिर्फ मार खाने वाले हो। मार खाई है तुमने, बताइए कहाँ खाई है? सुनो, अरे तुमने- सूरज के यहाँ युद्ध करने गए तुम। हाँ। सूरज के यहाँ युद्ध करने गए। ठीक है। सूरज ने तुमको क्या किया? तुम वहां से भाग कर आए कि नहीं आए? भागे। मार कर खदेड़ कर भगा दिया यार, गए। समझे? झूठ बोल रहे हो। हाँ। जिस समय और- मेरा सुनो, और उन्हीं देवताओं ने सुनो। तुम्हारे पिता को मारा, तुम्हारे बाबा को मारा सुन- है, और और रुको। उन्हीं देवताओं की प्रशस्ति गा रहे हो। मेरे पिता का क्या नाम है? किसके? तुम्हारे बलि। है? और बाबा का क्या नाम है? तुमने कहा तुम्हारे पिता को मारा, बाबा को मारा, क्या नाम है बताओ जरा? बैरोचन। है? किससे युद्ध हुआ बैलोचन का? बैरोचन को जला दिया गया। और मैं अगर भगवान- भागा, जिस समय मेरा सं- सूर से, जिस समय सूर्य मेरा भगवान ने पहले सुनो। सुनोगे नहीं तो फिर तो पहले समझ में सुनने की जाएगा। कोशिश करो। जिस जब- समय मेरा सूर से युद्ध हो रहा था, उस समय मुझे पता चला कि मेरे पिताजी का देहांत हो गया है, मेरे पिताजी मर चुके हैं। तब मैं वहां से रह गया। देहांत कैसे तो हुआ है सुनो, बताओ ना। सुनो, देहांत कैसे हुआ? देवराज इंद्र ने वज्र का प्रहार करके मेरे पिताजी को मार दिया। तो मैंने जिस समय सुना कि मेरे पिताजी का वध हो गया, तो ये मैं एक पुत्र हूँ, तो मैंने अपने पुत्र का धर्म निभा करके मैं युद्ध भूमि से अपने पिता का कर्म करने के लिए आया। अब ये बताओ, तुम वीर हो, ये क्या है? अच्छा, अब इसमें आ रहे हो? ये क्या है? अब इसमें आ रहे हो? हाँ, ये क्या है? अब कुछ नहीं, ये क्या है? अब बता रहे हैं ना, क्या है? हम बता रहे हैं। बताओ क्या है? जबरदस्ती मत करो, हम ये सब क्या है? बताएंगे। ये क्या है? अरे तो बता रहे हैं, पहले बताओ सुनो ना। तो बताओ। इस संवाद में तो तुम जीत नहीं पाए। अच्छा। अब आई चंद्रहास में हमारी। ये चंद्रहास है? हाँ, अब तुम बताओ क्या बात है? बोलो, ये ये चंद्रहास चंद्रहास है। हाँ, कहाँ से अब मिली? इसमें क्या पूछना कहाँ से चाहते? मिली तुमको? कहाँ से मिली? कहाँ से बनी है? हाँ, ये मिली है, कहाँ से मिली? भगवान शंकर ने दी है। क्यों दी? अरे दी है, हमने कब दी? हमने प्रसन्न किया। कब? कब दिया? हाँ, जब हमने कैलाश पर्वत को उठा लिया, तब। उस समय पर भगवान प्रसन्न होकर के हमको चंद्रहास रूपी अब अस्त्र जाओ। दिया। हाँ, अगर बताओ। ये चंद्रहास तुमको भगवान शंकर ने दिया है, तो चंद्रहास है एक। अरे सुनो, चंद्रहास है एक,
और वो चंद्रास किसके पास है? देवी के पास। ठीक। वो देवी कौन है? वो देवी कौन है? वो देवी है भद्रकाली। जिस समय भगवान शंकर ने अपनी जटा से निकाल करके भीत्रवत और जिस समय भद्रकाली को पैदा किया था, तब ये चंद्रास देवी के पास थी। ये तुम्हारे पास आई है, ठीक है? चलो अच्छा, एक मान लिया अन्य बात कहोगे, सुनोगे नहीं? आपके अरे भाई, पास। चंद्रहास हमारे पास है, बात सुन रही ठीक। है। अब देवी के पास चंद्रहास है, अगर वज्र इंद्र के पास है तो क्या वज्र किसी दूसरे के पास नहीं है? है? किसके पास है बताओ? है ही नहीं है। किसके पास? अरे किसी काल में समझो वज्र किसी को दिया गया, लेकिन वो कार्य कर एक बार कर सकता है, किसके पास? दोबारा प्रहार नहीं कर किसके सकता। पास है वज्र? वज्र कई लोगों के पास है, यार, एक के लोग के पास नहीं है। किसी काल में कर्ण के पास था वज्र, और बताओ। प्रमाण भैया, किसी हाँ। काल में कर्ण के हरिओम। पास वज्र था, और देखिए, और उस वज्र के महाराज, द्वारा देखिए वध किया गया, वो जी, वज्र जी, चलाया बिल्कुल भी गया। किया गया है। समाज भग रही है, अब हम चाहते हैं आप लोग भी भग जाएं तो ज्यादा ठीक रहेगा। बिल्कुल भाग जाएंगे। हाँ, बिल्कुल। और या तो बता दीजिए कि धनुष काहे का बना है। हाँ, दोनों लोगों से अनुरोध है कि कृपया समाज को बता के जाएं कि ये धनुष काहे का बना है। पहले श्री रामन जी से पूछेंगे कि नहीं, पहले हमसे चर्चा करिए। नहीं, आप धनुष में आओ ना। हाँ, धनुष काहे का बना है? पहले किससे पूछे क्या? कि धनुष काहे का बना? अरे कोई भी बता दें, धनुष काहे का बना नहीं, है। नहीं, कोई नहीं। हम चाहते हैं अपने अपने लक्ष्य की पूर्ति करें नहीं, महाराज। मैं बताऊंगा कि धनुष काहे का बना है, और मैं इस प्रमाण सहित बताऊंगा, विद श्लोक के, विद चौपाई के बताऊंगा कि धनुष काहे का बना है। हमें पता है कि आप सब कुछ बता सकते हैं, लेकिन लेकिन ये लक्ष्य की श्री पूर्ति रामन कर जी दीजिए, लक्ष्य की कहते पूर्ति कर हैं दीजिए। कि अगर वज्र एक के पास है तो सबके पास है ना। देखिए, अगर आप ये कहते हैं श्री रावण जी, तो आपको प्रमाण देना चाहिए। प्रमाण है, ब्रह्मा ब्रह्मास्त्र देते हैं, तो क्या ब्रह्मास्त्र जिसको देते हैं तो क्या उसी के पास रहता क्या है? वज्र कितने लोगों के पास ब्रह्मास्त्र नहीं रुक है? जाओ। क्या कारण एक क्षण, हाँ। क्या वज्र है जो, क्या ब्रह्मास्त्र है? ब्रह्मास्त्र नहीं जबरदस्ती। भाई, चंद्रहास एक ही है, और जब एक है और देवी के पास है, और तो क्या वो दूसरा नहीं हो सकता? क्या चंद्रात ब्रह्मास्त्र है? नहीं, चंद्रहास ब्रह्मास्त्र क्यों है? चंद्रहास तो अस्त्र है। चलो चलो, मैं तुम्हारी इस बात को ये बताओ, ये चंद्रास तुम्हारे पास है, हाँ। ये कितने रूपों में चलती है? वो बात हम मानते हैं। कितने रूपों तुम में सुन चलती रहे हो, तुम जहां ये पर आओ। कितने रूपों में चलती है बताओ? इसके चलाने का प्रकार क्या है? अच्छा, रुक जाओ। हाँ। जिसको जी, तुम पकड़े हो, बाणासुर एक जी, क्षण। बाणासुर जी, हमारी एक बात सुन लीजिए। यस जी, सुन तो लीजिए। गांव में दिन में लाइट आई नहीं, हम लोग दिन भर सोए नहीं है, दिन भर भजन करते रहे ट्यूबवेल में, पेड़ों के नीचे। चलोगे तो साथ तुम्हें मैं छोड़ दूंगा, अनिल पद का लिया जा रहा तो हड्डी तेरी तोड़ दूंगा। आ जाएगा, आ गए औकात में। अब नहीं धनुष कर्षण होगा, अब नहीं धनुष कर्षण होगा। ये अजगौ थाती नहीं जनक की, अजगौ विश्व बपौती है। बेलो बोलो किसके बलबूते पर इसने की ठकरौती है। आज यहाँ रणभूमि बनेगी, ये काली खप्पर लिए फिरेगी, और योगिनी घूम घूम कर युगल करो से रक्त पिएगी। रक्त कुंड का अर्पण करके ये शंकर का तर्पण होगा। अब नहीं धनुष कर्षण होगा, अब नहीं धनुष कर्षण होगा। ये धनुष विप्प बपौती है, आप कह रहे हैं कैसे विश्व बपौती, ये बताओ। महाराज, कुछ चर्चाएं अंदर भी कर लीजिएगा। भाई जबरदस्ती क्यों? क्या ये विश्व की बपौती है? शिवपाल से पूछो, वो बताएंगे। किसकी बपौती है? ये राजा जनक की बपौती है। सही है। जबरदस्ती विश्व बपौती है। नहीं, बपौती तो नहीं है। किसकी बपौती? राजा जनक की। अरे राजा जनक ने पैदा किया है क्या उसको? हाँ। न, सुनो अब हम सुनो, पहले मेरी हमारी सुनो, बात सुनो। पहले सुनो। देखो, एक मिनट। न राजा जनक ने धनुष राजा जनक का है, और न सीता राजा धनुष की है। और राजा जनक ने धनुष को पाया है, और सीता को भी राजा जनक ने पाया है। अपना कुछ लगा देता जनक तो मैं मानता, अरे क्या लगा दिया? दूसरे के बल पर जो है प्रण कर लिया है। सुनो, हाँ, सुनो। बताओ क्या किया है? सुनो, पहले तुमको कुछ नहीं आता। तुमको कुछ नहीं आता, अगर आता हो तो बताओ। बताओ।
ये धरोहर रूप में रखा था। कहाँ रखा था? देवराज तो धरोहर रूप में रखा था, उसका था तो नहीं। अब रुक जाओ। जिसके पास रखा जाता है। रुक जाओ। हाँ हाँ। धरोहर कितने प्रकार की होती है? धरोहर कितने प्रकार के होते हैं? बोलो। अब हर चीज के प्रकार पूछोगे तुम। हट! हट! तुमको कुछ नहीं आता। तुमको धरोहर क्या 5 आता? प्रकार की होती है। कुछ नहीं आप आता। सुनो, 5 प्रकार मुझसे सुन लो। धरोहर कुछ होता है। अच्छा, हाँ, तुमको कुछ नहीं धरोहर के रूप में रखा गया है। हाँ। तो धरोहर के रूप में कोई चीज नष्ट की जाती है, बिल्कुल। वापस नहीं दी जाती है। ना। अरे हट! पहले सुनो, 5 प्रकार की धरोहर होती प्रकार है। की नहीं होती, 3 प्रकार और- की होती है। क्या? और बताओ। 3 कौन कौन हो? 3 बताओ। एक धरोहर होती है जो रख दी जाती है, रखी जाती है, उसको पुनः वापस ले लिया जाता है। एक धरोहर वो होती है कि जो स्वयं दी जाती है, जाकर के उसका मोल चुका करके, महाराज मोल चुका करके दूसरी की दी जाती है। धीरे और धीरे मैं कपति प्राणों के लिए तुम्हारे जैसा पर तूफान मेरा क्या करेगा? ये आप तो चलना सिखाती है मुझे। ये दर्द के दुर्दम घाट